जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, एक छोटा सा सवाल है, आपको दुख चाहिए क्या? आपका तुरंत उत्तर क्या होगा? हाँ, पटकन बोलिया। दुर्गति चाहिए? नहीं। दुख भी नहीं चाहिए और दुर्गति भी नहीं चाहिए, परंतु दुख तो मिलते हैं। मिलते हैं ना? दुख तो मिलते हैं। क्या कारण है? दुख क्यों मिलते हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि दुख और दुर्गति का गिफ्ट देने वाले कर्म और कषाय है। इन कर्म और कषाय से संबंध तोड़ दो तो कोई दुख नहीं मिलेगा और कोई दुर्गति भी नहीं मिलेगी। अरे, एक ट्रैफिक का रूल तोड़ने वाला व्यक्ति, उसको ट्रैफिक पुलिस सजा देता है। कोई चोरी डकैती करता है तो उसको पुलिस कमिश्नर सजा देता है। कोई अदालत का रूल तोड़ता है तो उसको कोर्ट सजा देता है। बस ऐसे ही धर्म के अदालत में अधर्म का काम करने वाले को दुख और दुर्गति रूपी सजा जरूर मिलती है। अगर हमें इन सजा को नहीं भोगना है, इन सजा से बच जाना है, तो बस इतनी सी बात याद रखना कि कर्म और कषाय से नाता तोड़ दो, मोह और अज्ञान से संबंध तोड़ दो। अनादि काल का जो मोह है, अनादि काल का जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, इनसे यदि हम बच जाए तो निश्चित रूप से हम दुख और दुर्गति दोनों से बच सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि एक छोटा सा निमित्त भी हमारे इस मोह की बेड़ियों को तोड़ने में बहुत बड़ा सहयोग देता है, और हलुकर्मी आत्मा जो होती है वो इसका फायदा उठा करके अपने जीवन की सुरक्षा कर लेती है। आइए, हमारी सीरियल चल रही है पुण्य की, उसमें परम पुण्यवंता हलुकर्मी आत्मा है जम्बू कुमार, जिन्होंने मात्र एक छोटा सा उपदेश सुना, एक प्रवचन सुधर्मा स्वामी का सुना और अनादि के मोह की बेड़ियों को तोड़ने का पुरुषार्थ भीतर में जागृत हो गया। आइए चलते हैं राजगृही नगरी, जहां कल आपने सुना कि प्रवचन को सुनकर के जम्बू कुमार के हृदय में वैराग्य का सागर लहराने लगा है। मात्र लहराने नहीं लगा है, तीव्र उफान पर है। वो सागर तीव्र उफान पर है। भीतर में बस एक ही उत्कंठा है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं और माता पिता से आज्ञा प्राप्त करूं। बस मुझे बहुत जल्दी प्रभु का वेश मिल जाए, ये रजोहरण मिल जाए। ऐसी भीतर में एक तीव्र प्यास है। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। भवसागर छे भारी मुझने तरता ना फावे हो, भवसागर छे भारी मुझने तरता ना फावे, तरवानी खड़ी होश मुझने कौन हवे उगारे, संयम नो आ पंथ तारण हारो लागे रे, संयम नो आ पंथ तारण हारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। आपको थोड़ी सी गुजराती भाषा शायद समझ में नहीं आए, परंतु बहुत सुंदर बात यह आत्मा यहाँ पर कहती है कि प्रभु, भवसागर ये भवसागर कैसा है, इतना लंबा चौड़ा यह भवसागर है, इससे मुझे तैर करके पार चले जाना है, परंतु मुझे तैरना नहीं आता है।
मुझे तैरना नहीं आता है, मैं समुंदर में गिर तो चुका हूँ लेकिन तैर करके मुझे पार जाना है, कौन तिराएगा मुझे? तो कहते हैं तरवानी घनी होश मुझने कौन हवे होगा, कौन तिराएगा मुझे? तो आगे वह आत्मा कहती है साचा सुख नहीं शोधू चू मन मार्ग कौन दिखाड़े, साचा सुख नहीं शोधू चू मन मार्ग कौन दिखाड़े, आंगई मारी पकड़ी मुझने मुक्ति पंथ बतावे, सतगुरु नो संग कच साचो लागे रे, सदगुरु नो संग कच सारो लागे छे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। वो आत्मा कहती है कि मेरी उंगली पकड़ करके मुझे तैरना सिखाने वाले कौन है? मात्र एक सदगुरु होते हैं। वो सदगुरु मुझे इस भवसागर से तैरने की कला सिखाते हैं और अगर मैं डूब भी जाऊं तो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे बचाते हैं और उस किनारे पहुंचाते हैं। बस उनके दिखाए हुए मार्ग पर मुझे चलना है। उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जो आदेश दिया है, उस पर मुझे चलना है, तो ही मैं इस भवसागर से तैर सकता हूँ। बस इसलिए मुझे संयम को ग्रहण करना है, संयम के राजमार्ग पर आना है। कितने जल्दी मुझे वह रजोहरण मिले। रजोहरण मेळवाने हवे मन मारू लो भायू, रजोहरण मेळवाने हवे मन मारू लो भायू, गुरुकुल मां वसवाने काज दिल मारू ललचायू, महावीर तारो मार्ग कामण गारो लागे रे, महावीर तारो मार्ग कामण गारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। गावने आवाज फक्त माना मार साबरी चाहिए। हाँ गाओ एक बार, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। फक्त देखने प्यारो लागे कि पेरने प्यारो लागे यो कही दीजो आवे। हाँ देखने प्यारो लागे ना। हमारे कल्याणी ने दीक्षा ली जरा कितना हाउस में हाँ डांस भी कर लियो थे, देखो आठी भी डांस कर ले, कितो चोखो लागे, घनो चोखो जरा लागी जरा स्वता पेराला। हाँ तो जम्बू कुमार के मन में बस एक ही उत्कंठा है, कब मुझे प्रभु का वेश मिले, कब मुझे रजोहरण मिले। बस इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है और माता पिता की आज्ञा लेना है। रथ निकल चुका है। कल कहाँ पहुंचा था रथ? दूसरे द्वार पर। पहले द्वार पर तो ट्रैफिक जाम थी, दूसरे द्वार पर पहुंचे हैं, फिर भी रथ अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरे द्वार पर पहुंचे हैं तो कोई ट्रैफिक नहीं, पूरा सुमसाम रास्ता है, परंतु फिर भी रथ अंदर पहुंच नहीं पाया। क्या कारण था? तो कारण ये था कि उस द्वार के ऊपर, वो जो दूसरा गेट था, उस दूसरे गेट के ऊपर शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए सारे शस्त्र अस्त्र लटकाए हुए थे। उस दरवाजे के अंदर जो है सारे तलवार है, भाले बर्छी है, बड़ी बड़ी शिलाएं है, सारे अस्त्र शस्त्र वहां पर लटकाए हुए हैं। और जम्बू कुमार ने दूर से ही उन शस्त्रों को देखा तो मन में एक विचार आ गया कि यदि मैं इस द्वार से मेरा रथ निकल जाए और हो सके संयोग से कोई एकाध शस्त्र मेरे रथ के ऊपर गिर जाए अथवा तो कोई भारी शीला मेरे रथ के ऊपर गिर जाए तो तुरंत मेरी मौत निश्चित है, तुरंत मेरी मौत निश्चित है। गाड़ी चलाते हो कभी आता है विचार, इतनी ट्रैफिक है और इतनी ट्रैफिक में मैं बीच में से मेरी गाड़ी लेकर के जा रहा हूं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। ऐसा ही विचार जम्बू कुमार के मन में आया और बस सोच रहे हैं बिना व्रत ग्रहण किए यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी दुर्गति निश्चित है। बिना व्रत ग्रहण किए यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी दुर्गति निश्चित है। मुझे दुर्गति में नहीं जाना है,
मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, इसलिए मुझे कोई न कोई व्रत ग्रहण जरूर करना है। हमारे गुणस्थान के थोकड़े का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई छोटा मोटा व्रत लिया हो, त्याग किया हो, पचकाण लिए हो, वह 5वें गुणस्थान को स्पर्श करता है, वह 5वें गुणस्थान में आता है। और 5वें गुणस्थान में आने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी है ये, और प्रभु ने फरमाया है कि 5वें गुणस्थान में जो भी व्यक्ति है वह 7 बोलों का बंध नहीं करता है। जो भी व्यक्ति 5वें गुणस्थान में पहुंच गया है वह 7 बोलों का बंध नहीं करता है। नरक गति, तिर्यंच गति, भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिषी, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसी 7 बोलों का बंध वो नहीं करता है। यानी जिसने पचकान ले लिए है वह, अगर उसका आयुष्य बंद हो तो नारकी का आयुष्य बंद नहीं होगा, तिर्यंच का आयुष्य बंद नहीं होगा, भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिषी का आयुष्य बंद नहीं होगा, ना ही उसे स्त्रीवेद में जाना पड़ेगा, ना ही उसे नपुंसक वेद में जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए आपको रोज पचकाण दिए जाते हैं, रोज आपको सुबह दोपहर जब भी आप आते हो कुछ न कुछ पचकाण दिए जाते हैं। भले ही आप पचकाण के नाम से डरते हो, परंतु पचकाण का फायदा कितना है। एक छोटा सा व्रत, चाहे आप अपने जीवन में 12 व्रत ग्रहण करो, वो नहीं हो तो 14 नियम का पालन करो, कुछ न कुछ छोटे मोटे व्रत पचकाण आप लेते रहो तो आप 5वें गुणस्थान में पहुंच जाओगे। और 5वें गुणस्थान में आयुष्य पूर्ण करने वाला निश्चित रूप से देवलोक में ही जाता है, और वो भी पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक का कोई भी देवलोक का आयुष्य वो बांधता है। इतनी ऊर्ध्व गति, इतना सुंदर साधन प्रभु ने बता दिया है। यह कहानी, ये जम्बू कुमार की घटना मात्र सुनने के लिए नहीं है बंधुओं, मनोरंजन के लिए नहीं कि मार साहब ने बहुत अच्छी घटना बताई, हमने कभी सुनी नहीं थी। इतना सुनकर के छोड़ कर के मत जाना, आचरण में लाना, जीवन में उतारना कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा निमित्त मिला और कैसी उनकी आत्मा जागृत हो गई। एक छोटा सा त्याग भी हमें अपने जीवन में कितनी बड़ी सुरक्षा देता है। एक सत्य बनी हुई घटना है। मोहन, रमेश और सुरेश नाम के 3 भाई थे, और उनके पिता जो थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 40 साल से जिनको रात्रि भोजन का त्याग था, और आजीवन के लिए उन्होंने ये पचकाण गुरु महाराज से ले रखे थे। उस गांव में संत पधारे थे। प्रतिदिन प्रवचन में श्रावक जी, सेठ जी रोज जाते हैं, अगली पंक्ति में सबसे पहले बैठते हैं, इसलिए संत का भी ध्यान उस पर, जो आगे बैठता है उनके ऊपर ध्यान जाता है, पीछे नहीं जाता। ऐसी बात नहीं, पीछे भी नजर जाती है, लेकिन आगे वाले पर जगह अगर खाली दिखती है तो हम भी पूछ लेते हैं, भाऊ कुर्सी खाली दिखी 2-3 दिन, कई बात है ना। ऐसे ही संत को 3-4 दिन हुए सेठ जी व्याख्यान में नहीं पहुंचे, तो संत को लगा कि क्या बात है, रोज पहली पंक्ति में सबसे पहले आने वाले सेठ जी आज 3-4 दिन हो गए नहीं आए। संत गोचरी के लिए गए थे, उन्हीं के घर के ओर से होकर के गुजर रहे थे, तो संत ने सोचा चलो देख कर के आओ, सेठ जी क्यों नहीं आए, क्या बात है, कुछ तबीयत में गड़बड़ तो नहीं है। यह सोचकर के संत सेठ जी के घर पहुंचे और देखा तो जो शंका संत को थी वही थी। सेठ जी जो है बहुत बीमार पड़ चुके थे, पलंग पर लेटे हुए हैं, पास में डॉक्टर है, नर्स है, 3 बेटे हैं, सब कुछ परिवार वहां पर खड़ा हुआ है। संत के आते ही सेठ जी उठे, वंदन किया, सुख साता पूछी है। संत ने कहा क्या बात है सेठ जी, 3-4 दिन से आप दिखे नहीं, इसलिए इस ओर से होकर गुजर रहा था तो सोचा चलो आपको दर्शन देते चलो, मंगलिक सुनाते चलो, क्या बात है। तो बेटे ने कहा गुरुदेव पिताजी की 4 दिन से बहुत तबीयत खराब है और कल रात को एकदम सीरियस तबीयत हो गई थी। जैसे ही सीरियस सुना, क्योंकि उम्र थी सेठ जी की, तो संत ने पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो कुछ पचकान लेने की भाव है आपको, कुछ त्याग पचकान लेने की भाव है। तब बड़े बेटे ने कहा महाराज साहब ये पचकान के कारण ही आज मेरे पिता बचे हैं, वरना अभी तो क्या हो जाता कुछ नहीं कह सकते। आंख में आंसू आ गए उसके।
संत को समझ में नहीं आया कैसे हुआ, क्या हुआ। तब उस बेटे ने सारी घटना सुनाई कि गुरुदेव 3-4 दिन से पिताजी को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था, तकलीफ हो रही थी। 2 दिन तो ऐसे ही निकाले, कल रात को अचानक तबीयत सीरियस हो गई। डॉक्टर को बुलवाया गया है। मेरा छोटा बिचला भाई जो है डॉक्टर को लेने के लिए गया। तब पिताजी ने कहा तुम डॉक्टर को लेके आ रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को रात्रि भोजन के पचकान है और मैंने चौविहार के पचकान ले लिए हैं, मैं पचकान तोड़ने वाला नहीं हूं। तब पिताजी के आगे बहुत ज्यादा हम बोल नहीं सकते, फिर भी समझाया कि पिताजी कंडीशन खराब है, ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं, आप प्रायश्चित ले लेना, लेकिन अभी कुछ ले लो। पर पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। मेरा छोटा भाई तो संतों को गालियां देने लग गया कि ये संतों, साधु संतों को काम धंधा कुछ होता नहीं है, जो भी आता उसको पचकान पकड़ा देते हैं। अरे ऐसी तबीयत है और क्या क्या मतलब है इन पचकान का। और परंतु उसने जिद की कि कुछ भी हो पिताजी, नहीं आपको गोलियां लेना है तो इंजेक्शन तो भी ले लेना, पर एक बार डॉक्टर को आने दो। रात को 3 बजे डॉक्टर आया, 2:30-3 बजे डॉक्टर आया, देखा, चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, गोलियां ले लेते हैं तो अभी तुरंत गोलियां लेते हैं तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। पर पिताजी डॉक्टर को भी मना कर रहे हैं। आखिर डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप गोलियां नहीं लेते, इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन से आपको मुंह से नहीं लेना, इतने ही पचकान है ना, इंजेक्शन दे सकते हैं आप, इंजेक्शन ले लो। और पिताजी कुछ बोले उसके पहले तीनों बेटे ने कहा कि हम इंजेक्शन देने को तैयार हैं, इंजेक्शन दे दीजिए आप। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिया और डॉक्टर घर चले गए। कहा कि नर्स बाजू में है, नर्स को बुलवाकर इंजेक्शन दे देना। मेरा छोटा भाई जो है इतनी रात को 3-3:30 बजे मेडिकल दुकान पर गया और उसने फोन करके, उसका दोस्त था, फोन करके बुलवाया और वो जो इंजेक्शन लिखा था वो लेकर के आया है। घर पहुंचा है, नर्स को लेकर के आया है और कहा कि पिताजी इंजेक्शन ले लो। पिताजी ने घड़ी में देखा 4:30 बज रहे हैं। पिता ने कहा बेटा सिर्फ 1.5 घंटे के लिए क्यों पचकान तोड़ने के लिए कहता है, अभी 6 बजे, मैंने सूर्योदय के ही पचकान लिए हैं, ज्यादा पचकान नहीं लिए हैं, मात्र 1.5 घंटे के लिए क्या, और फिर मर भी गया तो क्या, आखिर मरना तो है ही, कोई जिंदा रहने वाला थोड़ी है, इसलिए बेटा जिद मत कर, 1.5 घंटे के लिए मेरे पचकान मत तोड़ो। दृढ़ता देखिए, इतनी दृढ़ता देखिए। और आखिर जो है बेटे मायूस होकर के बैठे। सुबह जैसे ही 6 बजे डॉक्टर घर पे आए हैं देखने के लिए कि रात को इंजेक्शन दिया या नहीं दिया, कैसे है देखने के लिए आए। 4:30-5 बजे पिता को नींद लगी थी, थोड़ा शांति से सोए हुए थे। सुबह 5:45 बजे पिता जगे हैं, देखा तो थोड़ा ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, चेक किया, बोले सेठ जी अभी थोड़ा ठीक है, बुखार भी कम हो चुका है, परंतु फिर भी यदि आप मान जाते, रात को गोली दवाई या इंजेक्शन ले लेते तो सुबह एकदम नॉर्मल हो जाते, अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, मैं लाइए अभी इंजेक्शन दे देता हूँ। डॉक्टर ने इंजेक्शन जैसे ही लिया है, इंजेक्शन खोला है, उतने समय में पेपर वाले ने पेपर लाके डाला और पेपर में सबसे पहली हेडिंग फ्रंट पेज पे न्यूज थी कि कल रात को जो है डुप्लीकेट दवाइयों का खजाना जो है, सारी डुप्लीकेट दवाइयां पकड़ी गई है और सारे मेडिकल वालों को जो है बहुत बड़ी सजा मिली है। और डॉक्टर ने वो जैसे ही पढ़ा और इंजेक्शन पर सारा देखा तो वो डुप्लीकेट इंजेक्शन था। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी आज तो मैं बहुत बड़े हादसे से बच गया, वरना आज तो मेरे हाथ में हथकड़ियां होती अगर मैं रात को ये इंजेक्शन आपको दे देता तो। धन्य है, धन्य है, आपके पचकान ने आपको बचा लिया, वरना आज क्या होता। ये बात उस बेटे ने संत को कही कि गुरुदेव, छोटा भाई जो था उसने भी माफी मांगी कि मैंने आपको बहुत गालियां दे दी, लेकिन मुझे माफ कीजिए, आज आपके पचकान ने हमको सनाथ बना के रखा है, वरना हम अनाथ हो जाते थे। तो इस प्रकार ये त्याग और पचकान का प्रभाव होता है। तो बस यही बात इस घटना से हमको सीख लेनी है, आचरण में लानी है कि प्रतिदिन कोई ना कोई पचकान, चाहे नौकारसी हो, पोरसी हो, 14 नियम हो और कुछ नहीं हो तो अरे एक लीलोती, एक फ्रूट का त्याग कर दो, कषाय का त्याग करो, निंदा का त्याग, कोई न कोई एक छोटा सा पचकान तो जरूर लेना है। बिना पचकान का दिन नहीं जाना चाहिए।
बस यही बात जम्बू कुमार ने समझी और सारथी को आदेश दे दिया है, वापिस रथ मोड़ लो। सारथी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे क्या बात है, यहाँ से तो हम जा सकते, मैं बराबर लेकर के जाऊंगा। परंतु जम्बू कुमार ने कहा नहीं, तुम रथ वापिस मोड़ो और गुणशील उद्यान में चलो। गुणशील उद्यान में सारथी ने कहा जैसे आपकी आज्ञा, वह रथ टर्न किया है और वापिस गुणशील उद्यान में पहुंचे हैं। सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंच करके जम्बू कुमार ने कहा, भगवान एक बात कहने आया हूं। रास्ते में गया, अस्त्र शस्त्र को देख करके इस प्रकार मन में विचार आया कि बिना व्रत ग्रहण किए यदि मेरी मौत हो जाए तो दुर्गति मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं पचकाण लेने के लिए आया हूं। आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य के पचकाण मुझे दीजिए। क्या पचकाण मांगे? आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य के पचकाण मुझे दीजिए। उम्र थी मात्र 16 साल की उम्र थी। ध्यान में लीजिए, मात्र 16 साल की उम्र और इतना बड़ा संकल्प लिया है कि आजीवन पता नहीं घर तक पहुंचूं तब तक भी कुछ हो जाए, इसलिए मुझे पचकाण के बिना तो जाना नहीं है। आज्ञा जब मिलेगी तब दीक्षा होगी, लेकिन मुझे अभी तो ये पचकाण दिला दीजिए। और सुधर्मा स्वामी ने आहा स्वयं देवाणुपिया के हुए उनको ब्रह्मचर्य के पचकाण दे दिए हैं। पचकाण लेकर के जम्बू कुमार पुनः रथ में आरूढ़ होकर के अपने घर की ओर पहुंचे हैं, घर लौटे हैं। घर आकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे माता पिता, आज मैं सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचा था, उनको दर्शन वंदन किया, उनकी देशना सुनी है, उनका प्रवचन मैंने सुना है। माँ ने पुत्र की बलाइया लेते हुए कहा, पुत्र तुम धन्य हो गए, धन्य हो गए पुत्र, आज तुम ऐसे गणधर भगवान के दर्शन किए हैं और उनकी वाणी सुनी है, तेरा जीवन धन्य हो चुका है। तब पुत्र कहता है, माँ मैंने मात्र उपदेश नहीं सुना, परंतु वह मुझे उपदेश बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदप्रद और बोधप्रद लगा है, और मैंने संसार की नश्वरता को समझा है, और बस मैं उस अनंत अक्षय अव्याबाद सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ पर कोई दुख नहीं और कोई दुर्गति नहीं है। ऐसे सुख को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और रास्ते में सारी बात उन्होंने माता पिता के सामने रखी कि इस प्रकार की घटना हुई और मैं आजीवन के ब्रह्मचर्य के पचकाण लेकर के आया हूँ। बस अब मैं आत्मकल्याण करने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब माता पिता ने सुनते ही वो मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात उनकी मूर्छा टूटी है। चौधार आंसू से माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, पुत्र ये क्या कह रहे हो, अरे तुम्हारे बिना हम क्या जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उपदेश सुना है, अच्छा लगा है वहाँ तक ठीक, परंतु दीक्षा की बात मत करो। बहुत अलग अलग टाइप से उनको समझाया है। जम्बू कुमार भी पुनः अपने तर्क देकर के समझाते हैं, माता पिता को समझाते हैं, माता पिता उनको समझाते हैं। संयम जीवन के कष्ट और परिसहों का भयंकर स्वरूप भी सामने रखते हैं, तो सांसारिक प्रलोभनों का रूप भी सामने रखते हैं, परंतु फिर भी जम्बू कुमार की आत्मा एक दृढ़ वैरागी आत्मा है, वह अपने इस पर बिल्कुल अड़िग है। अंतिम एक उपाय माँ सोचती है। क्या उपाय सोचती है और उसका परिणाम क्या था और कैसे मोड़ आ जाता है, फिर से मोड़ आ जाता है, अवसर आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।